हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में न्यूली सिलेक्टेड प्राइमरी टीचर हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो नए नए अध्यापक सिलेक्ट हो रहे हैं तो उनकी शुरुआती सैलरी क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत सी जो बारीकियां उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है कि ये टीचर लोगों की सैलरी कितनी होती है, कैसे बनती है, पे लेवल क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है। और बहुत से जो हमारे शिक्षक भाई बंधु हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनकी भी जिज्ञासा होती है कि सैलरी कितनी बनती है, कैसे बनती है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूपी में अगर आप प्राइमरी टीचर बन रहे हैं या बने हैं तो आप लेवल 6 में आएंगे। देखिए, ये लेवल जो है ये सरकार ने, प्रशासन ने अलग अलग एम्प्लॉइज़ के, कर्मचारियों के लेवल निर्धारित किए हैं। ठीक है, लेवल का मतलब ये है कि आप जिस लेवल में जाएंगे एक ग्रेड पे होगा और उसी लेवल में नीचे जाने पे, ग्रेड पे नीचे जाने पे आपका बेसिक पे रहेगा। तो लेवल 6 में आता है प्राइमरी टीचर और उसका जो ग्रेड पे होता है शुरुआती वो 4200 होता है और उसकी पहली सैलरी जो बेसिक पे होती है 35,400 होती है। और इस 35,400 पे उसको 38%, वर्तमान में 38% डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, वो लागू होता है। उसके अलावा प्राइमरी टीचर को 1304 रुपये एचआरए मिलता है। कुल मिला के उसकी 35,400 बेसिक पे, 38% डीए और 1340 एचआरए मिला के उसकी जो सैलरी बनती है वो 50,000 के आसपास बनती है वर्तमान में, जो पहली सैलरी बनेगी। टीजीटी की बात करते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जो जूनियर में सेलेक्ट होते हैं टीचर, जो कक्षा 6 से 8 पढ़ाने के लिए, और जो टीजीटी के टीचर होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा सेलेक्ट होते हैं या राजकीय टीचर होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो समान होती है, उनका सब कुछ बराबर होता है। तो टीजीटी का जो टीचर होता है वो लेवल 7 में आता है और उसका ग्रेड पे 4600 होता है और उसकी पहली शुरुआती जो बेसिक पे होती है, बेसिक सैलरी 44,900 होती है। तो इस 44,900 पे उसको 38% डीए मिलेगा जो कि 17,000 समथिंग होगा। उसके अलावा उसको 1840 रुपये एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मकान भत्ता मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के 44,900 बेसिक पे, 38% डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और एचआरए मिला के उसकी जो शुरुआती सैलरी बनती है वो 63,000 समथिंग बनती है। ठीक है, एग्जैक्ट देख लें तो 63,802 रुपये बनती है। अब पीजीटी की बात करते हैं, प्रवक्ताओं की बात करते हैं। यूपी में जो पीजीटी सेलेक्ट होते हैं, जो कक्षा 11-12 में पढ़ाने के लिए, उनका जो लेवल होता है वो 8 लेवल में आते हैं, लेवल 8 में आते हैं और उनका जो ग्रेड पे होता है वो 4800 होता है। उनकी जो पहली बेसिक सैलरी होती है वो 47,600 होती है। उनको भी 38% डीए मिलता है। ये डीए जो होता है सभी एम्प्लॉइज़ को बराबर मिलता है और उनकी जो बेसिक सैलरी होती है उस पर 38% डीए अप्लाई होता है। और इनको जो है प्रवक्ताओं को, पीजीटी को जो एचआरए मिलता है वो 1870 रुपये मिलता है। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ ये ग्रामीण क्षेत्र के टीचरों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो प्राइमरी के हों, टीजीटी पीजीटी कोई हो, ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप नगरी में हैं या महानगर में हैं तो आपका एचआरए जो है उसी हिसाब से कुछ बढ़ जाता है, 2,000-3,000 का फ़र्क हो जाता है पूरी सैलरी में, ग्रामीण से नगरीय या महानगरी में। लेकिन ज़्यादातर टीचर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो उसी पे हम बात करते हैं। तो जो प्रवक्ता होता है उसका लेवल 8 होता है, उसको 4800 ग्रेड पे होता है, 47,600 पहली शुरुआती बेसिक सैलरी होती है, 38% डी अप्लाई होता है और उसको 1870 रुपये एचआरए मिलता है। तो इस तरह कुल मिला के उसको जो है पहली सैलरी, शुरुआती सैलरी उसकी टोटल बनेगी
67,558 रुपये पीजीटी की पहली सैलरी होती है, जबकि टीजीटी की पहली सैलरी बनती है 63,802 रुपये और पीआरटी प्राइमरी की जो पहला के 50,152 रुपये बनती है। अब बात आती है लेवल जो होता है या ग्रेड पे जो होता है, क्या ये परिवर्तित होता है? जी हाँ, बिल्कुल। आपका लेवल भी बदलता है, ग्रेड पे भी बदलता है, लेकिन 10 साल की सेवा करने के बाद, सर्विस पूरी करने के बाद ये आमतौर पे बढ़ता है। प्राइमरी वाला जो 4200 ग्रेड पे 4600 पे जाएगा, 4600 वाला 4800 पे जाएगा, 4800 वाला 5400 पे जाएगा, लेकिन 10 साल की सेवा के बाद। उसके बाद फिर अगले 12 साल और सेवा करने के बाद आपका ये ग्रेड पे और बढ़ जाता है। तो ग्रेड पे भी बढ़ता है, लेवल भी आपका परिवर्तित होता है और हर साल आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो आप जिस लेवल में, जिस ग्रेड पे में रहेंगे, उस ग्रेड पे में नीचे आने पे आपके बेसिक सैलरी जो होती है, बेसिक पे वो परिवर्तित होती रहती है, वो हर साल बदलती रहती है। बाकी जो डीए है, महंगाई भत्ता है, वो साल में एक बार 2 बार बढ़ता रहता है। तो जो भी डीए होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ को उनकी बेसिक सैलरी पे अप्लाई हो जाता है, के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे 38% है तो बेसिक सैलरी गुणे 38 करेंगे, टोटल आएगा, उसमें जुड़ जाएगा। और जो एचआरए होता है वो निर्धारित रहता है, उतना ही मिलता है। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन होता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन बहुत समय बाद होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिक सैलरी, ग्रेड पे, एचआरए, डीए, डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, एचआरए, मकान भत्ता होता है, सब मिला के टोटल सैलरी जो बनती है वो ये आती है। हाँ, बात आती है कि इतनी सैलरी बनने के बाद भी एक एम्प्लॉई को जो सरकार सैलरी देती है उसमें अच्छा खासा टैक्स लेती है सरकार। तो मोटा मोटा ये मान के चलें आप कि अगर आपकी सैलरी सालाना 7 लाख बन रही है या उससे ऊपर जा रही 7.5, तो आपको जो है 40-45 हज़ार आपका टैक्स बन जाएगा। हाँ, बचत दिखाएंगे तरह तरह से, जो 1.5 लाख की बचत की सीमा है, उसके बाद भी आपको 15-20 हज़ार 25 हज़ार आपको देना ही होगा, वो आपका कटेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।